गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। लास्ट वीक देयर वाज अ रिक्वेस्ट दैट केम फॉर अ टॉक ऑन मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स। आज इसी टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस मैं इसको ना इन जनरल टॉपिक ले लेते हैं, लिम्फ नोड्स एज सच। और लिम्फ नोड्स में जो इन्फ्लेमेशन रहती है, जिसे हम लिम्फेडिनाइटिस बोलते हैं, सिंपल एडिनाइटिस भी बोल देते हैं, उसकी बात करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स। अब वहाँ मेसेंट्रिक लिम्फ एडिनाइटिस रहता है, उसकी बात करेंगे दोस्तों। पहले आइए देखते हैं क्या होते हैं ये लिम्फ नोड्स की। हमने जिक्र किया था लास्ट वीडियोस में। आई जस्ट एक उसका रिवीजन हो जाएगा इन शॉर्ट। और लिम्फेडिनाइटिस की ना, मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस की बात करेंगे, क्या कारण रहते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हमें पहचान हो, लक्षण क्या है ना। एंड देन विल टॉक द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। दोस्तों लिम्फ नोड्स बेसिकली ना, इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी स्पेशल वीडियो बाय गुरु नानक केयर्स ऑन इम्यूनिटी बूस्टर्स। दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाएं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं होम्योपैथी में, उसका जिक्र किया था उस वीडियो में। और उसके साथ लिंक्ड कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम का जिक्र हुआ, लिम्फ नोड्स क्या रहते हैं उसकी बात हुई इन शॉर्ट। मैं लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो टू बूस्ट अवर इम्यूनिटीज़। ओके, नाउ लिम्फ नोड्स बेसिकली दोस्तों ये ना ऑल ओवर थ्रू आवर बॉडी दे आर प्रेजेंट एंड इन हंड्रेड्स ऑफ लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और स्पेशली लिम्फ नोड्स जो रहते हैं हमारी इंटेस्टाइनल या एब्डोमिनल वॉल में, देखिए क्या रहता है, देयर इज़ अ प्लेस, देयर इज़ अ मेम्ब्रेन जहाँ इंटेस्टाइन इज़ अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल, दैट इज़ कॉल्ड मेसेंट्री। अब उस मेसेंट्री में जो लिम्फ नोड्स रहते हैं ना, उन्हें मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स बोलते हैं। अब अगर किसी कारण से, आगे कारणों की बात करेंगे, किसी कॉज, किसी रीज़न की वजह से उन मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, और उसका इन्फेक्शन की वजह से जो भी है, तो उसे हम कहते हैं मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस। आज उसकी बात करेंगे दोस्तों। बेसिकली लिम्फ नोड्स का फंक्शन क्या रहता है दोस्तों, दे आर द वॉरियर्स, दे आर द फाइटर्स जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, डिजीज़ से। जो भी जैसे माइक्रोस्कोपिक इन्वेडर्स आते हैं ना, दे व्हाट दे डू दिस, दे ट्रैप देम एंड दे डिस्ट्रॉय देम। ये लिम्फ नोड्स का बेसिक फंक्शन रहता है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। किसी कारण से, किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर लिम्फ नोड्स अफेक्टेड रहते हैं दोस्तों, तो इसका सबसे पहले ख्याल रखना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द फाइटर्स, है ना, दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ योर बॉडी। तो फर्दर इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए लिम्फ नोड्स का प्रॉपर फंक्शनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई। अच्छा, ये मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स रहते हैं, लिम्फेडिनाइटिस जो ये प्रॉब्लम रहती है, दिस इज़ मोर कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन एंड इन टीन्स। जो टीन एज बच्चे रहते हैं ना, उनमें ज़्यादा ये प्रोमिनेंटली इट इज़ फाउंड। आइए दोस्तों देखते हैं कारण, कॉजेस क्यों होता है ये देखिए। सबसे पहले तो द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज इज़ एन इन्फेक्शन, दैट्स द मेन कॉज। एन इन्फेक्शन कैन बी बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और इन पैरासाइट्स, ठीक है। And second, that is the second number cause we can take, that is from cancer. अब इसमें रहता है लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पेंक्रियाटिक कैंसर और जीआई कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर। ये जो कैंसर के कारण रहते हैं ना, इस वजह से भी लिम्फ नोड्स अफेक्टेड रहते हैं, उनमें स्वेलिंग रहती है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उभरते सिम्टम्स आगे बात करेंगे वो देखने में सामने आते हैं। सो दीज आर द टू मेन causes which lead to lymphadenitis। अब इन्फेक्शंस कौन सी रहती हैं? सबसे पहले गैस्ट्रोएंटराइटिस, जिसे हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं। ये भी कैन बी वायरल, कैन बी बैक्टीरियल कॉज। वायरल जैसे रोटावायरस की वजह से हो जाता है, और बैक्टीरियल में इट कैन बी ड्यू टू साल्मोनेला, ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस और ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्फेक्शन का कारण रहता है, दैट इज़ जर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका। This is the most common cause of mesenteric lymphadenitis, याद रखिए दोस्तों। और इसमें भी जो सिम्टम्स रहते हैं, दे आर सिमिलर टू क्रॉन्स डिजीज़ और एक्यूट अपेंडिसाइटिस भी कह सकते हैं। आगे साइन सिम्टम्स देखेंगे ना, तो इट रिजेंबल्स, द सिम्टम्स रिजेंबल दैट ऑफ अपेंडिसाइटिस।
आइए लेट अस हैव अ लुक एट द साइन एंड सिम्टम्स। बिफोर द एक्चुअल साइन एंड सिम्टम्स अपीयर, मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस में या इन जनरल लिम्फेडेनाइटिस में सबसे पहले उभर के आता है सोर थ्रोट का सिम्टम। जी हाँ दोस्तों, दैट इज़ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट अपीयर्स बिफोर द अदर सिम्टम्स अपीयर। उसके बाद बाकी सिम्टम्स में आते हैं दोस्तों टेंडरनेस और पेन इन द सेंटर और इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, जहाँ ये रहता है ना अपेंडिक्स। इसलिए सिम्टम्स मिलते जुलते रहते हैं ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ और एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ। सेकेंडली हाई फीवर रहता है, हाई ग्रेड फीवर। थर्डली दोस्तों फटीग, वीकनेस, थकान बहुत ज़्यादा रहती है पेशेंट को, लैक ऑफ एनर्जी इज़ देयर एंड WBC काउंट बढ़ जाता है। नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया, दीज आर ऑल अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स विद मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस। पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों। पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में ना 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नोट करने लायक हैं बिफोर वी अराइव एट द मेडिसिन पार्ट। उसमें कंप्लीट रेस्ट वेरी फर्स्ट, सेकेंडली अबंडेंट फ्लूइड इनटेक, बहुत ज़्यादा लिक्विड इनटेक बढ़ा देना है, एंड थर्डली इज़ हॉट फर्मेंटेशंस। इसमें ना वार्म एंड मॉइस्ट एप्लीकेशंस वो अब इस एरिया में जैसे रखेंगे ना जहाँ पेन रहती है, दैट गिव्स अ वेरी सूदिंग इफेक्ट टू द पेशेंट। जैसे कोई सॉफ्ट क्लॉथ ले लिया, गर्म पानी में उसको अच्छे से डिप करके निचोड़ के उसको अप्लाई कीजिए। हॉट फर्मेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करता है वो, और वो रिलीफ देता है पेशेंट को। आइए दोस्तों, नथिंग लाइक होम्योपैथी, बिकॉज होम्योपैथी है तो होप है, एंड वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। बहुत ही कारगर दवाएं आती हैं। और यहाँ एक बात और याद आती है कि ये जो लिम्फेडेनाइटिस रहता है ना, मेसेंट्रिक हो या कहीं भी हो, इट इज़ बेसिकली इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम। और जहाँ सिम्टम की बात आए तो वहाँ होम्योपैथी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण द नंबर 1 मेडिसिन टू ट्रीट लिम्फेडेनाइटिस, स्पेशली मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस, इज़ अनडाउटेडली कैलकेरिया आयोडाटा। कैलकेरिया आयोड दोस्तों, इस मेडिसिन के साथ ना जो ग्लैंड्स रहते हैं वो बहुत रिजिड रहते हैं, एंड फॉर स्क्रोफुलस अफेक्शंस फॉर एग्जांपल द लार्ज ग्लैंड्स आर देयर। टॉन्सिल्स में भी काम करती है, एडिनॉइड्स हो कहीं वहाँ काम करती है बच्चों में भी, एंड इन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। इसका बहुत बेहतरीन रोल है इन मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस में। याद रखिए दोस्तों, कैलकेरिया आयोड। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया फ्लोर जिसे हम बोलते हैं। इसमें बहुत हार्ड एंड स्टोनी ग्लैंड्स रहते हैं, और देर इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ थोरैसिक एज वेल एज द मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, वहाँ ये काम करती है। देन और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, दे गेट वर्स इन वेट एंड रेनी वेदर, एंड देयर रिलीफ मिलता है तो वार्म फर्मेंटेशन से रिलीफ मिलता है। दैट इज़ द क्लियर कट सिम्टम ऑफ कैलकेरिया फ्लोर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्बोनिका, कैलकेरिया कार्ब स्पेशली। नाउ दिस इज फॉर swollen lymph nodes, फॉर chubby and puffy patients, इंडिविजुअल्स जो रहते हैं ना, फैट, फेयर एंड फ्लेबी, एंड वेयर द नोड्स हैव अ टेंडेंसी टू डिस्चार्ज पस, वहाँ ये काम करेगी। ऑल्सो एसोसिएटेड सिम्टम्स देख लें तो स्वेटिंग रहती है हेड में, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट स्लीप, टिपिकल कैलकेरिया का पेशेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी नेक्स्ट मेडिसिन इज स्ट्रोफुलोरिया नोडोसा। दोस्तों, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग मेडिसिन, ट्रूली one of the best medicines to treat inflammation of lymph nodes, especially the mesenteric lymphadeninitis, वहाँ काम करेगी। और इस केस में स्पेशली फॉर lymphadeninitis in the breasts of the females, वहाँ स्क्रोफुलोरिया नोडोसा क्यूब फॉर्म में देंगे, मदर टिंचर फॉर्म में, बहुत बेहतरीन रोल है। एंड फाइनली इज लेपिस एल्बस। दोस्तों, लेपिस एल्बस इज़ अनदर वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन, जहाँ ग्लैंड स्वॉलन रहते हैं, जहाँ लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन रहती है, लेकिन यहाँ रहता है दोस्तों द नोड्स आर लार्ज बट नॉट हार्ड एंड स्टोनी एज दे वर फाउंड इन कैलकेरिया फ्लोर केसेस, वैसा नहीं रहता इसमें। ऑल्सो इट इज़ यूजफुल फॉर एन इंक्रीज इन द मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, वहाँ हमारी मदद करती है लेपिस एल्बस। ये तो थी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉप की 5 दवाएं। देयर आर न्यूमरस अदर मेडिसिन्स एज पर द सिम्टम्स दैट अपीयर। वी हैव गॉट बेलाडोना व्हिच हैज गॉट अ ब्यूटीफुल रोल टू प्ले, एंड देयर आर न्यूमरस अदर मेडिसिन एज वेल। और एक और मैं आपको महत्वपूर्ण दवा बताता हूँ, वो है एडल कंपनी की, जर्मनी की 48 नंबर ड्रॉप्स। ओके, नो दे आर वेरी ब्यूटीफुल रोल टू प्ले। 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दीजिए, आधे गिलास गुनगुना पानी में,
और इम्प्रूवमेंट देखते जाएंगे। और लेकिन ये दिस विल वर्क एज ए एडजुवेंट थेरेपी, एज ए सपोर्टिव थेरेपी अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो पेशेंट की निकलेगी ना, ऊपर जो दवाएं की बात की हैं दवाओं की, तो उनके साथ एज ए सपोर्टिव थेरेपी दें फॉर क्विक रिलीफ फ्रॉम मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस और फॉर दैट मैटर लिम्फेडेनाइटिस, लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन एनीवेयर इन द बॉडी। याद रखिए दोस्तों, होम्योपैथी है तो होप है, लेकिन द कंडीशन इज द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़, है ना, उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट रहेगी सिम्टम्स में और रिलीफ मिलेगा डिजीज़ से, सिम्टम्स से। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, आगे और बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण डिजीज़ और सिम्टम्स की लेके आएंगे। दोस्तों आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन आइदर मेल मी at gurunanakkcares@gmail.com। वी कैन टेक अप दैट इन अ सेपरेट वीडियो। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपना ख्याल रखें एंड गॉड ब्लेस।